रिपोर्टर्स डायरी में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों की क़ैद में मौजूद एक और जहाज़ की, जो कि मलेशिया से ताल्लुक़ रखता है और जिसमें 7 पाकिस्तानी मौजूद हैं। 7 पाकिस्तानी जो हैं वो इस जहाज़ पे कई महीने से जो हैं वो यरग़माल बने हुए हैं। सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों ने उसके लिए तावान का मुतालबा किया है। MV सुएज़ की तरह इस जहाज़ को भी छुड़ाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CPLC के चेयरमैन अहमद चौनाई साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद चौनाई साहब। जी वालेकुम सलाम। अहमद चौनाई साहब, सोमालिया में पाकिस्तानी फ़ौज ने अमन कायम करने के लिए एक अहम किरदार अदा किया था। आप क्या समझते हैं कि सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों की कमर तोड़ने के लिए क्या बाकायदा तौर से कोई फ़ोर्स बनाई जानी चाहिए? क्या पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसी तजवीज़ है कोई बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की? देखें, इंटरनेशनल सीज़ में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्सेस मौजूद हैं जो इन बहरी क़ज़्ज़ाक़ों को रोक रही हैं। जो भी किडनैपिंग्स हो रही हैं जहाज़ों की, उनको रोकने के लिए वो समंदर के अंदर मौजूद हैं। और इस वक्त जहाँ तक मेरी मालूमात है, पाकिस्तान नेवी उस इंटरनेशनल फ़ोर्सेस की कमांड कर रही है जो इनको रोक रही है। जब बात आती है कि जी ये इस जहाज़ की पर्टिकुलर की, तो मैं कहता हूँ कि ये 24 नवंबर 2010 को ये जहाज़ अगवा हुआ था और उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 11वां महीना ये चल रहा है। हमारे 23 इंसानी जानें जो हैं वो रिस्क पर हैं और वो क़ैद-ओ-बंद की सवतें बर्दाश्त कर रही हैं। और वहाँ पर चूँकि मैं मुसलसल राब्ते में हूँ जहाज़ से, कप्तान से, फर्स्ट इंजीनियर से और जहाज़ के मालिक से, तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त वहाँ हालात चल रहे हैं, अगर हमने इसमें देर की, इसमें कोई भी लाएमल बनाने की ज़रूरत है, तो इन 23 जानों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगी। सबसे पहली बात यह है कि गवर्नर सिंध साहब ने बड़ी हमदर्दी से इन तमाम जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी फैमिलीज़ को अपने पास बुलवाया, उनकी बातें सुनी और उस पर पूरे ताउन का यकीन दिलाया है कि वो सिफारती सतह पर या जिस सतह पर भी मुमकिन होगा पूरी कोशिश करेंगे कि इन 23 लोगों को रिहाई दिलवाएं, जिसमें 7 पाकिस्तानी शामिल हैं। पहले भी MV सुएज़ में भी गवर्नर सिंध साहब ने एक बड़ा कलीदी रोल अदा किया था और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि ये तावान की रकम नहीं है, बल्कि ये इंसानी हमदर्दी के तहत एक कंपनसेशन दी गई है। तावान की बात आती है तो तावान जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है और तावान जो है वो, अगर आप पिछली हिस्ट्री देख लें सोमालिया की जहाज़ों की अगवा की और उनकी पेमेंट की, तो वो $10 मिलियन से तजावज़ करती हैं। हमने ना कभी इतनी रकम देने की बात की, बल्कि हमने एक मुनासिब कंपनसेशन जो है वो पिछले उसमें भी दिया था MV सुएज़ के केस में। और इस केस में भी हमारी पहली कोशिश यही है कि किसी सतह पर इन पे प्रेशर डालकर इस जहाज़ को रिहा कराया जाए। ये हमारा हक़ भी बनता है कि हम इन लोगों की मदद करें। हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं और हमारे इस दुनिया के लोग हैं। 23 लोग हैं। पाकिस्तानियों ने एक बहुत बड़ा किरदार पहले भी अदा किया था और आज भी मैं कौम से अपील करता हूँ कि इसके लिए किरदार अदा करें। पिछली दफ़ा भी सदर पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर सिंध ने और गवर्नर सिंध ने एक बहुत बड़ा कलीदी रोल अदा किया था और हर वक्त हमें ताउन दिया था। साथ में हमारी पाकिस्तान नेवी ने, पाकिस्तान आर्मी ने भी एक बहुत बड़ा कलीदी रोल अदा किया था। हमें इन सब के रोल को भूलना नहीं चाहिए। जहां बात आती है कि जी इंटरनेशनल फोर्सेस जो है वो मिलकर वहां हमला करें, तो देखिए ये किसी और मुल्क की टेरिटरी है। इसके लिए बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं और ये नहीं होता कि हम वहाँ पर जो 16-17 जहाज़ अगवा हुए हैं उन सब पे अंधाधुन रेड कर दें। उसमें वहाँ जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं उनकी जाने जाया जाने का ख़तरा है। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। फैमिलीज़ के जज्बात और एहसासात को भी देखने पड़ते हैं और ये जो 10-11 महीने की क़ैद-ओ-बंद की सोबतें हैं वो कोई आसान बात नहीं है, बल्कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। रिपोर्टर्स डायरी का हम आज इतने ही बात आपसे कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। मैं इस वक्त मौजूद थे CPLC के चेयरमैन अहमद चौनाई साहब। सोमाली क़ज़्ज़ाक़ों की क़ैद से पाकिस्तानी को छुड़ाने के लिए हुकूमती कोशिशों के बारे में उन्होंने हमें बताया। साथ साथ ये भी बताया कि पाकिस्तान की फोर्सेज भी इस बारे में कोशिश कर रही हैं और उम्मीद है कि कोई हौसला अफजा हल निकल आएगा। आज के लिए इतना ही। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ईमेल कीजिए rd@cnbcpakistan.com पर। आज के लिए शहजाद खान और रिपोर्टर्स डायरी की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।